इसमें सबसे बड़ा मैसेज अगर आपने ध्यान दिया हो तो पेड़ के बारे में कहा गया है कि पेड़ क्या होता है। पेड़ छाया तो दूसरों को देती है, फल तो दूसरे को देती है, जितना बड़ा होता है उतना झुकता है। तो हमको पेड़ के भांति जीना है। यही इसका सारांश है कि पेड़ की भांति हमें दूसरों को कुछ देना चाहिए। जैसा फल पेड़ दूसरों को देती है, छाया दूसरों को देती है, खुद तो कुछ भी नहीं देती है, और जितना बड़ा होता है उतना झुकता है। तो ये बहुत बड़ा लेसन हम ले सकते हैं जिंदगी में। तो अब हम डाइट सिस्टम क्या है ये जानेंगे। उसके पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक तो फोन स्विच ऑफ रखें या साइलेंट पे रख दें अगर अर्जेंट है तो। और जितनी बिलीफ है आपकी अंदर, जितना कुछ बिलीफ है, सब कुछ आज की तारीख में उसको दिमाग से हटा दें। कीप योर माइंड ओपन एंड लिसन टू दिस स्टेप्स। Listen to this workshop with an open mind and drop all your existing beliefs. क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार रहते हैं। तो उस बीमारी से मुक्त होने के लिए जो बिलीफ से कोई फायदा ही नहीं हुआ उसको याद रख के क्या फायदा। तो आप ओपन माइंड रखिए और पूरे बिलीफ्स को आप निकाल दीजिए। एंड आज की तारीख में हम वी आर सफरिंग फ्रॉम मैन मेड साइंस। आप कहोगे ऐसे कैसे? मैन मेड साइंस ने काफी कुछ दिया है लेकिन नुकसान भी उतना ही किया है। अब साइंस बोलता है कि 8 लीटर पानी पियो। कितने लोग पीते हैं? सभी लोग पीते होंगे, मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं। फायदा हुआ? होता तो यहाँ नहीं होते आप। ठीक, साइंस कहता है सुबह ब्रेकफास्ट राजा के जैसा करो। राजा सब बन गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ? फायदा नहीं हुआ। हम सब बिलीफ, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। दुनिया जो चल रही है उसके साथ हम चल पड़ रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि उससे फायदा क्या हुआ है। कभी पलट के देखा मैंने, साइंस ने कहा गोली खाओ, खा ली, क्या आपकी बीमारी गई? डायबिटीज, जिंदगी भर आपने गोलियां खाई, खाली मेंटेन होगी शुगर कुछ हद तक, लेकिन बीमारी तो वहां की वहीं है। तो इसमें क्या आपको फायदा है? क्योंकि हम डर से डर रहे हैं। वो डरा देते हैं हमें डॉक्टर कि नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम डर के बारे गोलियां खा लेते हैं और वो इंडस्ट्री चलती है। अब इधर हम जो है, साइंस में क्या होता है कि डिजीज के ऊपर फोकस होता है कंप्लीट। जैसा डायबिटीज है तो डायबिटीज के ऊपर दवाई लिख दी है। न्यू डाइट सिस्टम क्या करता है ये बता दूं मैं आपको। न्यू डाइट सिस्टम क्या करता है कि डिजीज पे फोकस नहीं करता है। ये सिर्फ उसके कारण के ऊपर जाता है, जड़ के ऊपर जाता है कि ये जड़ क्या है बीमारी की, उस जड़ के ऊपर जाते हैं। तो वो जब जड़ पे आप हमला करोगे तो कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। तभी तो हम बोलते हैं कि कोई भी बीमारी हम नाबूद कर सकते हैं। तो जड़ क्या है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये डाइजेशन साइकिल समझते हैं कि हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन साइकिल कैसे काम करती है। तो ये हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। हम जब खाना खाते हैं तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होता है वो हम समझते हैं ये वीडियो के माध्यम से। प्लीज हम खाना खाते हैं, इन पाइप से अंदर जाता है, स्टमक में जाता है। यहाँ पे खाना क्रश होता है, क्रश होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सेस जो है एलिमिनेट हो जाता है कोलन के माध्यम से। तो ये नॉर्मल साइकिल है डाइजेशन की। कोई भी खाना खाओ, विंड पाइप से जाएगा स्टमक में, उसको क्रश करेगा खाने को और उसके बाद जो है वो जो है कोलन के द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं डाइजेशन साइकिल ऑफ वेरियस फूड्स।
हम जो खाते हैं, अब जैसे कि आप फ्रूट खाते हैं तो वही साइकिल, वो जो आपने देखा वीडियो, स्टमक में 1 घंटा रहेगा फ्रूट, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 आवर, लार्ज में 1 घंटा, टोटल 3 घंटा जो है फ्रूट को डाइजेस्ट होने में लगता है। वेजिटेबल आप खाओगे 2 घंटा स्टमक में, 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 लार्ज, टोटल 6 घंटा लगेगा। कुक फूड खाओगे, जो चपाती, दाल, राइस, पिज्जा, बर्गर जो भी खाते हैं, उसको 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे स्टमक में रहता है क्योंकि उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है स्टमक में उसको क्रश करने को, इसलिए 6 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 6 घंटे लगते हैं और 6 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन, टोटल 18 आवर्स की साइकिल होती है। अब हम क्या करते हैं ये देखते हैं। ब्रेकफास्ट किया, सैंडविच, चीज, इडली, डोसा, वड़ा सब खा लिया इधर, ठीक है। अब ये खाया हमने तो हमने देखा 18 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। अब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम आ गए लंच में, अरे 9 बजे खाने का टाइम हो गया, भूख लगी नहीं लगी कोई बात नहीं, टाइम हो गया खा लो, ये हम खा लेते हैं। अब उसको 18 घंटे खत्म नहीं होते, डिनर पे आ जाते हैं, लगातार खाते हैं हम लोग। कुछ नहीं है तो भी चलो कुछ मुंह में डालते हैं, कुछ नहीं तो चाय बिस्किट खा लेते हैं। ये हमारी फितरत है, मेरी भी थी, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं, मैं आप जैसे ही था, आज की तारीख में सुधर गया हूं। तो ये 18 घंटे की साइकिल जो है, हम उसको मौका ही नहीं देते डाइजेस्ट होने के लिए। और जब बॉडी में है ना क्षमता होती है आपको हील करने की, जैसे कि एग्जांपल देखूं मैं, फ्रैक्चर होता है हमें, राइट, फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक प्लास्टर लगा देगा, वो कोई हील नहीं कर रहा है, एक सपोर्टिंग प्लास्टर देगा। प्लास्टर देने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों में अपने आप हड्डी जुड़ जाती है, अपने आप। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, प्लास्टर से तो जुड़ती नहीं, लेकिन आपकी शरीर की ताकत है जो उसको जोड़ती है। यानी आपके अंदर हीलिंग पावर है, बॉडी में हीलिंग एबिलिटी होती है, कोई भी दर्द आसानी से हील हो सकता है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देते। हील कब करेगा, जब आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट दोगे। लगातार खाते हैं, हीलिंग होगी नहीं, क्योंकि सारा दिन डाइजेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो एनर्जी पूरी हमारी डाइजेशन पे लग रही है, तो शरीर में है हीलिंग कैपेसिटी, लेकिन हील नहीं कर पाती, क्योंकि हम लगातार खा रहे हैं। तो हील करने के लिए हमको सबसे पहले खाने में ब्रेक मारनी पड़ेगी। जब आप ब्रेक करते हो ना, तो आपको जो है वो 8 घंटा डाइजेशन रहता है, उसके बाद का पीरियड हीलिंग होती है बॉडी में। जहां जहां खराबी होगी सब निकल जाएंगी। कोई भी बुरे बैक्टीरिया होंगे, खराब बैक्टीरिया, उसको जब खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, या अच्छे बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे। आइदर वे खराब बैक्टीरिया जड़ से निकल जाएंगे। जब वो निकल जाते हैं तो वैसे ही आपकी बीमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका जो खा रहे हैं हम, तो अंदर पेट में क्या असर होता है ये समझते हैं हम। ये सब लॉजिकल हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कहा हमने सुन लिया बोल दिया। मैंने तो अनुभव भी किया है और उसी के आधार पे मैं ये बता रहा हूं। आप अनुभव करो, रिजल्ट ना मिला तो मुझे बताना। अब देखो, अब ये लगातार हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हैं, तो उसकी असर हमारे कोलन में क्या आती है, कोलन जहां पेट में या जमा होता है। अब जैसे कि 18 घंटे का साइकिल रहता है और 3 बार हम खा लेते हैं, तो डाइजेशन साइकिल पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो जाके यहाँ पे चिपक जाता है। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये सब अनडाइजेस्टेड फूड बोलो, टॉक्सिन बोलो, जो बोलना है ये बोलो। जब ये हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, आप थक जाओगे, शाम होते उठने नहीं होगा, पाँव दुखेगा, सर दुखेगा, हर चीज दुखने लग शुरू हो गई।
क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी कंप्लीट ब्लॉक हो रही है और कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस होगा, ये सब होगा बिकॉज ये है, और इससे इन्फेक्शन होते होते और जगह भी आ जाएगी। जब ये होता है, कोलन क्लीन हो जाएगा, ना कोई बीमारी रह सकती है, ना कोई कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ना कुछ रहेगा, और एनर्जी 10 गुनी बढ़ जाएगी आपकी। आज की तारीख में हमारे अंदर इतने टॉक्सिन है जिसके कारण हमारे अंदर ताकत नहीं है। ताकत नहीं कारण रहने का कारण ही वो है। तो हम देखते हैं कि ये कोलन में क्या बीमारी कैसे आती है, अब ये समझते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कोलन का बड़ा फोटो मैंने रखा है। इसमें अमेरिका के डॉक्टर N.W. वॉकर ने रिसर्च किया कि 71 पॉइंट्स होते हैं कोलन के अंदर। एवरी पॉइंट ऑफ दिस कोलन रिप्रेजेंट वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। हर पॉइंट पे एक एक शरीर के एक अंग जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अब पहले समझते हैं डायबिटीज, क्योंकि काफी लोगों को होगा, जहां तक मैं समझता हूं डायबिटीज एक ऐसा रोग है बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। अब ये जो है ना टॉक्सिन या अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे रहेगा, रेक्टम के पास जमा हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा डायबिटीज। ये 41 ब्लड शुगर का पॉइंट है। रेक्टम के पास जब भी मल जम जाएगा या ये टॉक्सिन जम जाएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड जो बोलो, कचरा यहाँ जमेगा, डायबिटीज 100% आना है। आप 1000 दवाई खा लोगे, कभी जिंदगी में डायबिटीज से बाहर नहीं आओगे। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक ये नहीं हटेगा यहाँ से। ये हटेगा 5 दिन में आपका डायबिटीज पूरा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मूल कारण ये है। लेकिन हम दवाई खा रहे हैं, उसको स्प्रे कर रहे हैं, कचरे को जैसा हम स्प्रे करते हैं वैसा स्प्रे करते हैं, तो उससे कुछ होना नहीं, कचरे को हटाना पड़ेगा। तो ये मूलभूत कारण ब्लड शुगर का है। यहां अटकता है, हे फीवर आएगा, यहां अटकेगा अस्थमा होगा, यहां पे अटकेगा थायराइड आएगा, यहां पे लिवर का प्रॉब्लम होगा, ये ब्लैडर पे आएगा, यहां पे अटकेगा तो हार्ट पे आएगा, यहां पे स्टमक आएगा, यहां किडनी रहेगी। ऐसे कई सभी पॉइंट का है, मैंने मेन वाले हाईलाइट किए हैं कि हर बीमारी का जड़ ये कोलन में जहां टॉक्सिन अटक गया या अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, तो आप बीमार होंगे ही होंगे। और जब तक वो नहीं हटेगा, आप 1000 दवाई खा लो, कुछ होना नहीं है आपका। खाली हम जो है खा के दवाई वाले का जो है धंधा बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है मूलभूत कारण है टॉक्सिन। कोई भी बीमारी की जड़ जो है टॉक्सिन है, और जब वो निकल जाएगा शरीर से, तो आपका शरीर एकदम निर्मल हो जाएगा। कोई आप में बीमारी नहीं रहेगी, एनर्जी 10 गुनी बढ़ जाएगी आपकी, और कोई भी जगह पे कहीं भी कुछ नहीं रहेगा। दिखने को सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक प्रयोग करके देखना। मैं चैलेंज करता हूं, कोई दवाई, कोई बीमारी रह नहीं पाएगी आपके अंदर। नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप टफ होगा, लेकिन जरूरी है। देखते हैं, दूध हमको बंद करना है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम सब बुद्धिजीव हैं। ऐसा बोलने से थोड़ी दूध बंद हो जाता है। मैं भी ऐसे ही लॉजिकल नहीं समझ में आया तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे काफी लॉजिक रीजन है जो मैं समझाऊंगा। दूध क्या होता है? मतलब हम जो है प्राणियों का दूध पीते हैं। अब प्राणियों की लाइफ साइकिल समझते हैं हम। प्राणियों की लाइफ साइकिल होती है 10 से 15 साल। अब वो दूध जो होता है उनके बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत हाई होता है, फास्ट होता है।
अब उसको वो कोप अप करने के लिए प्राणियों का दूध उनके बच्चों के लिए होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा साइकिल जबकि देखो हमको तो 9 महीने तो जन्म लेने में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है उसका दूध पीते हैं जो इतना फास्ट ग्रो करते हैं, तो उसके कंटेंट्स बहुत हाई है जो हम मनुष्य पचा नहीं सकते, लेकिन हमने वो पीना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमने कोई जानवर को छोड़ा नहीं, कैमल तक का दूध पी लेते हैं हम लोग। तो ये गलती सबसे बड़ी गलती है। अब ये आप जैसे वो दूध को छोड़ देंगे, आप देखना 1 महीने में आपको महसूस होगा कि कितना फर्क हो गया है। सर्दी खांसी आम तौर पे लोगों को होती है, इसका मूलभूत कारण दूध है। एक किस्सा बता दो, एक साधक है, बहुत बड़े हैं, आपके बोलने के नाम नहीं देना चाहूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत नामी व्यक्ति है, 3 महीने से वो फॉलो कर रहे थे न्यू डाइट सिस्टम। उन्होंने उनकी सर्दी खांसी कम नहीं हुई, तो वो चौहान जी के पास गए, बोले आपने कहा मैंने 3 महीना किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप बोल रहे थे सब कुछ मिट जाता, मेरा तो सर्दी भी नहीं जाती। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली आपके पास से कोई गलती हुई है। तो बोले नहीं, तो बोले समझाओ क्या क्या कर रहे आप। तो उन्होंने कहा आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप्स जितने बोले मैंने सब कुछ पा लिया, और खाना खाया तो बोले हाँ वो भी खाया जैसा आपने समझा है, लेकिन खाने के बाद एक लस्सी पीता था। तो उन्होंने कहा यही गलती हो रही, आप लस्सी बंद करो, आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। उन्होंने वो 50 लस्सी जो पी रहे थे बंद कर दी। आज की तारीख में वो दूध तो उन्होंने छोड़ ही दिया, आज की तारीख में उन्हें कभी सर्दी नहीं हुई। ये अनुभव करना, मैं हवे में बात नहीं कर रहा, ये आप अनुभव करके देखना। हाँ, तो अब दूध की जगह कहाँ क्या पिए हम ये जानते हैं। कोकोनट मिल्क इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। कोकोनट मिल्क बाजार में यहाँ मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है, न्यूजीलैंड में मिलता है रेडीमेड बॉटल कोकोनट मिल्क की। अगर नहीं मिलती है, एलमंड मिल्क तो यहाँ मिलता है, मैंने देखा है, सोया भी मिलता है, वो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंड कोकोनट मिल्क होता है एनडीएस में। और कोकोनट मिल्क तो घर पे भी बना सकते हैं, श्रेडेड कोकोनट लेके पानी डाल के मिक्स में डालोगे तो मिल्क बन जाएगा। फिर भी मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, वीडियो में है, आप अगर यूट्यूब में डालोगे ना कोकोनट मिल्क हाउ टू मेक इट, तो वो वीडियो आ जाएगा। काफी आसान है, अगर वो घर में बना तो ज्यादा अच्छा है, फ्रेश रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो कोकोनट मिल्क आप पी सकते हैं। तो बोले कैसे, कोकोनट मिल्क सभी में चलेगा? सभी में चलता है, चाय भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि चाय ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, एसिडिटी होती है उससे, लेकिन अगर किसी को बहुत गहरी आदत हो चाय की, छूट नहीं रही हो, तो कोकोनट मिल्क का सहारा ले सकते हैं शुरू में। लेकिन जब आप ये करोगे तो उसके साथ साथ ये पूरे उनके दूध के बच्चे भी आ जाएंगे, पनीर बटर मिल्क योगर्ट चीज सब कुछ, रोटी पे घी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको पचता नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो नहीं पचेगा वो डैमेज करेगा बॉडी। तो इसलिए दूध और दूध के प्रोडक्ट्स कंप्लीट बंद करना है, क्योंकि वो हमारी ताकत नहीं है उसको हम पचा सके। तो इसलिए अब आप बोलेंगे पुराने जमाने में तो बहुत लोग दूध पीते थे, बात सही है, परिश्रम करते थे, हर काम मैन्युअली करते थे, चलते थे, कड़ी मेहनत फिजिकल करते थे, तो पच जाता था। हम तो मैं नहीं समझता हूँ उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि हम उसको पचा सके, तो इसलिए दूध हमारे लिए जहर है। चौहान साहब तो यहाँ तक बोलते हैं कि सफेद जहर है, इस जहर से बचना। तो सबसे पहला स्टेप, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कंप्लीटली स्टॉप। सेकेंड स्टेप में जाते हैं। आयुर्वेदा में कहा है कि लंघनम परम औषधम। लंघनम यानी फास्टिंग, परम यानी श्रेष्ठ, औषधम यानी दवाई। फास्टिंग से बड़ी दवाई कोई नहीं,
कुछ भी हो जाए, आप फास्ट करो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इतनी ताकत है फास्टिंग में। मैं मेरा खुद का अनुभव भी बता सकता हूँ। तो ये फास्टिंग कितना करना चाहिए एवरेज? 16 घंटे लास्ट डिनर के बाद। यहाँ कब खाते हैं आप लोग? 8 बजे 9 बजे, राइट? 8 बजे लेते हैं, फिर जैसा टाइम है वैसा ऐड कर लेना। 8 बजे अगर आप खा रहे हैं तो 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो 8 से 8, 8 और 4, 12 बजे आपको फास्ट ब्रेक करना है। इससे क्या होगा फायदा? 8 घंटा आपका डाइजेशन चलेगा, 8 घंटा आपकी हीलिंग होगी। जहां जहां खराबी होगी बॉडी में वो सब निकलते जाएगी। तो रोज हीलिंग 8 घंटे की मिलेगी बॉडी को, जो आज तक हमने दी नहीं, मौका ही नहीं दिया। सुबह उठते खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दो, तब जाके ये 16 घंटे बनेंगे। तो 16 घंटे करो। आज की तारीख में कोई वीडियो देखेगा तो कंफ्यूज भी होगा, अरे चौहान साहब बोलते 6 से 8 घंटे करो। उठने के बाद वो ज्यादा हो जाएगा। आप 8 बजे उठोगे तो 8 घंटे गिन लो, 2 बज जाएंगे। 12 बजे वाला इजी है। शुरुआत धीरे से करो, फिर बाद में जितना एक्सटेंड करोगे अच्छी बात है। 16 घंटे का फास्ट डिनर से करना है, मतलब डिनर के बाद आपने पानी पिया, उसके बाद पानी भी नहीं पीना है। जब ये बोलता हूँ ना, सबकी आंखें चार हो जाए, पानी भी नहीं पीना यार, ये कैसा रहा है? मैं खुद भी रात में एक पूरा बॉटल पीता था, तो मेरे लिए भी ये बड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि पानी भी नहीं पीना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत आसान है। पानी की प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारा खुराक आज की तारीख में वैसा है। लेकिन जैसे आप ये करने लगोगे, मैं आगे समझाऊंगा पानी कैसे मिलता है आपको और क्यों प्यास नहीं लगती है। मैं पिछले 12 महीने से पूरे दिन में आधा गिलास पानी पीता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। यहां तक कि मैं बहुत बार जिम जाता हूँ, वहां पे रिलैक्स करने के लिए, वैसे फिजिकली जरूरत नहीं होती है, लेकिन कब कब थोड़ा अच्छा भी लगता है चेंज के लिए। स्टीम में बैठता हूँ मैं 15 मिनट, उसके बाद भी मैं पानी नहीं पीता और मुझे कुछ नहीं होता है। ये सब हमारी गलत बिलीफ है कि पानी नहीं पीने से ये होगा, वो होगा, डिहाइड्रेशन। कुछ नहीं होता है। आप अनुभव करके देखो, एक बार अनुभव करो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बिलीव किया सही है या अनुभव कर रहे वो सही है, वो आपको चेक कर लेना। निर्जला फास्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई लोग एकादशी या कोई भी अपने अपने, या कोई जैन में भी अपने उपवास होते हैं, तो निर्जला का बड़ा महत्व है। मेरे लिए तो ये ऐसी दवाई है, मुझे जब भी कुछ तकलीफ होती है निर्जला करता हूँ, सब क्लियर। निर्जला यानी क्या, सबको पता ही है, फिर भी बता दूं कि पानी तक मुंह में नहीं डालना है। आप देखो पशुओं को कभी देखना, बीमार होते तो वो खाना पीना सब बंद कर देंगे, आप कितना भी दो नहीं खाएंगे। तो जब उनकी बॉडी हील हो जाती है एक दिन में, फिर वो पशु नॉर्मल हो जाते हैं। बस वही काम हम कर रहे हैं। निर्जला मैं नहीं चाहता हूं कि एकदम शुरुआत निर्जला से करो। 16 घंटे पे आते हैं, 16 से 18 पे जाओ, 18 से 20, फिर एक दिन खाली जूस पे रहो, फ्रूट्स पे रहो, उसके बाद धीरे धीरे निर्जला पे आओ। एकदम करोगे बॉडी ले नहीं पाएगी, आप मुश्किल में आ जाओ, फिर बोलेंगे ये डाइट नहीं चलेगा, फिर हमारे से नहीं होगा। तो ये मत करो। डोंट स्ट्रेच बियॉन्ड योर लिमिट्स। आपकी जो लिमिट है, बॉडी की क्षमता है, उतने में ही जहां आपको लगता है कि आप नहीं झेल पाऊंगा, तोड़ दो फास्ट को। शुरू में 13 घंटे करो, 12, 13, 14, 15, 16, धीरे धीरे एक स्टेप करो। तो ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि सीधा 16 पे आ जाओ। आप धीरे से शुरू करो, एक एक स्टेप बढ़ाओ, बॉडी को भी टाइम दो उसको एडजस्ट होने के लिए। एकदम करोगे तो बॉडी झेल नहीं पाएगी और आप बोलेंगे ये डाइट तो मेरे लिए नहीं है, तो ये मत करना। तो ये निर्जला फास्टिंग का मैं और एक उदाहरण दे दूं। मैं लास्ट टाइम इंडिया से आया था, तो अब थोड़ा कुछ इंडिया आते हैं तो कुछ खा भी लेते हैं कब कब, जो कि नहीं खानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो ऐसी चीज भी खाई थी मैंने। तो मुझे
मुझे सर्दी हो गई थी, और ये सर्दी होती है ना तो उसके बाद मुझे रनिंग नोज होता है, उसके बाद पता चलता है कि अब बुखार आने का टाइम हो गया और एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। इस वक्त एनडीएस करके आया था, मैंने कहा मुझे ये वक्त दवाई नहीं लेनी है। मैं आया, मैंने आके सीधा निर्जला कर दिया। एक दिन में, अब मानोगे नहीं, सुबह तक पूरा कफ बाहर आ गया, पूरी सर्दी गायब हो गई और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अगर वही हम जो है दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक, 7 दिन तो उसकी साइड इफेक्ट होती है, उसके बाद ड्राई कफ चलता है 2 महीना, तो इसके साथ साथ कई साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अनुभव करना, मैं ऐसी कोई हमें में बात नहीं कर रहा हूँ, आप अनुभव करना, आपको खुद समझ में आएगी कि फास्टिंग क्या कर सकती है बॉडी के लिए। ये सेकंड स्टेप था, फर्स्ट दूध, सेकंड फास्टिंग। अब पानी क्यों नहीं पीना? डिनर के बाद पी सकते हैं, जैसे डिनर लिया उसका पानी जो पीना है पी लो। जब उसके बाद बीच बीच में जो हम पीते आए हैं, सोने के पहले भी पीते हैं, मैं भी पीता था, तो वो क्यों नहीं पीना? इसका भी लॉजिक रीजन है, क्योंकि पानी भी जो है ना डाइजेशन साइकिल से जाती है, तो जब आपका फूड डाइजेस्ट होता है वो इंटरफियर करेगा आपके डाइजेशन में, इसलिए पानी नहीं पीना है। फिर भी शुरू में अगर दिक्कत हुई तो घूंट में पीना है, ग्लास में नहीं पीना है। जितनी प्यास हो उतना ही पीना है, एक सिप ले लो आप, ना कि फिर एक सिप के जगह 1 गिलास पी लो। शुरू में अगर तकलीफ हो तो थोड़ा थोड़ा सिप के शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर आपने शुरू किया होगा 100% तो आपको पानी की प्यास लगेगी नहीं। लेकिन फिर भी बता दें,